होंडा SP 125 के अंदर जो होंडा SP 125 का टॉप मॉडल है उसके अंदर कुछ एक मॉडिफिकेशन किया गया है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। ये मॉडिफिकेशन एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, व्यवहारिक है। आप जब बाज़ार में जाते हैं ख़रीदने के लिए तो इसके साथ एसेसरीज़ के नाम पे आपको लगभग कुछ नहीं मिलता है, और किसी भी अमेज़ॉन पे या कहीं पर जाइए तो इसके नाम पे कुछ एसेसरीज़ कोई ख़ास होता नहीं है। तो अभी मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर मैंने क्या क्या एसेसरीज़ फिट किया है। ये जो है होंडा SP का देख रहे हैं आप, डिस्क वाला मॉडल है। अभी नए वाले डिस्क के अंदर इन्होंने एक मॉडिफिकेशन किया है पुराने वाले से। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पाइप जिसके अंदर हाइड्रोलिक्स आ रहा है वो एक ही पाइप है, तो एक ही हाइड्रोलिक्स है, इससे सुधार किया गया है। और यहाँ पे एक आपको कुछ एक्स्ट्रा ब्रेक के पास आपको दिखेगा जो इन्होंने अपग्रेड किया हुआ है। पुराने में जो सिस्टम आता था, होंडा जो यूज करता है कॉम्बी ब्रेक सिस्टम। कॉम्बी ब्रेक सिस्टम का मतलब होता है कि जब आप पीछे वाला ब्रेक, लेग वाला जो ब्रेक है, पैर से जो फुटरेस्ट के पास जो ब्रेक है, इसको अगर आप दबाते हैं तो आगे वाले के साथ साथ पीछे वाला दोनों ब्रेक एक्टिवेट होता है। तो पुराने वाले में जब आप ये रियर ब्रेक दबाते थे तो पीछे का ड्रम एक्टिवेट होता था, और फ्रंट का ब्रेक एक्टिवेट करने के लिए कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के अंतर्गत यहाँ पे एक हाइड्रोलिक रिजर्वायर होता था, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता था जो इस ब्रेक से ऑपरेट होता था, और यहाँ से जो पाइप थी वो अंदर अंदर आती थी, और इस जगह पे एक स्प्लिट होता था, और स्प्लिट होने के बाद एक एडिशनल पाइप आता था जो इसके अंदर फिट होता था। तो इससे होता क्या था कि कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के अंदर दो रिजर्वायर होते थे जिसके अंदर ब्रेक फ्लूइड डाला जाता था। एक रिजर्वायर ये है जिसके अंदर ब्रेक फ्लूइड डाला जाता था, और दूसरा जो रिजर्वायर होता था वो यहाँ पे होता था जिसके अंदर ब्रेक फ्लूइड डाला जाता था। तो इन दो जगहों की वजह से प्लस कॉस्ट कटिंग के चक्कर में इन्होंने इस सिस्टम को यहाँ से हटा के इसी सिस्टम के अंदर दोनों सिस्टम को ऐड कर दिया। और आप जब देखेंगे कि जब मैं यहाँ पे पीछे वाला ब्रेक दबा रहा हूँ, जब ये ब्रेक दबा रहा हूँ तो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ का प्लंजर भी ऑपरेट हो रहा है, ये पीछे वाले ब्रेक से और ये आगे वाले ब्रेक से। तो दोनों ब्रेक का जो कॉम्बी सिस्टम है वो यहाँ पे लाके उन्होंने उसको कंबाइंड कर दिया है। व्यक्तिगत मेरा जो तजुर्बा है, पहले से इसकी जो बाइट है थोड़ी कम हो गई है। अभी ये ब्रेक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता है, बाकी कंपनी ने निर्णय लिया है, बट मेरी नज़र में ये मॉडिफिकेशन ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो ये ब्रेक पैड है, ब्रेक पैड का डायमेंशन, सरफेस एरिया जो है वो छोटा कर दिया गया है। इससे आपका कॉस्ट, जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो कम हो गया, लेकिन लाइफ भी घट गई, ब्रेकिंग पावर भी घट गया। तो ये मॉडिफिकेशन जो होंडा ने किया है ये एक अनावश्यक है, ये सिर्फ कॉस्ट कटिंग के चक्कर में इन्होंने किया हुआ है, बाकी ग्राउंड में इसका बेनिफिट उतना नहीं है। इसी के साथ साथ मैं आगे से आपको मॉडिफिकेशन स्टार्ट करता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर एक हमने लगाया माउंटिंग, जिसके ऊपर आप गोप्रो वगैरह जो है वो माउंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि ये लेग गार्ड के ऊपर मैंने फॉग लैंप लगाया हुआ है, क्योंकि जो ये LED लाइट है ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए रात के समय में आपको ये फॉग लाइट एक इधर और एक इधर, ये दो फॉग लाइट लगाया है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रात को आपको काफ़ी हेल्प करता है। तो ये हो गया मेरा पहला, और ये हो गया हमारा दूसरा मॉडिफिकेशन। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी एक हमने बॉल जॉइंट वाला माउंट लगाया है। इसके ऊपर आप एक ब्रैकेट लगा के यहाँ पर भी गोप्रो को माउंट कर सकते हैं, जिससे आप अपना फ़ोटो या आगे का फ़ोटो दोनों खींच सकते हैं। चूँकि आपने माउंट किया है, और इसके साथ साथ जब आप लंबी दूरी पे जाते हैं तो आपने यहाँ देखा मैंने बोडमो का एक मोबाइल स्टैंड लगाया, जिसके ऊपर आप मोबाइल भी लगा सकते हैं, आप नेविगेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अब जब मोबाइल और नेविगेशन सिस्टम यूज कीजिएगा तो आपको बैटरी चार्जिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इस गाड़ी के अंदर USB चार्जिंग नहीं है, ये हमने देखिए एक अलग से USB चार्जिंग का लगाया हुआ है।
ये मैंने यामाहा कंपनी जो है, ये गाड़ियों में आता है अलग से एज एसेसरीज, करीब 700 रुपये के आसपास है। ये एसेसरीज के तौर पे मैंने ख़रीदा है, क्योंकि चूँकि इसकी क्वालिटी अच्छा होगा, रिलायबिलिटी अच्छा होगा, इसलिए मैंने यामाहा के एसेसरीज से ख़रीद के इसको यहाँ पे फिट किया हुआ है। ये जो आप स्विच देख रहे हैं, ये स्विच फॉगलाइट का है, जो हमने यहाँ पे लगा रखा है लेग गार्ड के ऊपर। ये उस फॉगलाइट का हमने बना रखा है। तो इस तरह से आपने देखा गोप्रो का माउंट, फॉगलाइट, बॉल जॉइंट फॉर माउंटिंग गोप्रो, USB चार्जर, फॉगलाइट के स्विच, मोबाइल का माउंटिंग। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे फ्रंट के अंदर हमने मॉडिफिकेशन किया हुआ है। इस मॉडिफिकेशन के साथ साथ बाकी मैंने ये सीट कवर लगाया है। ये सीट कवर में कुछ खासियत नहीं है, ये सिर्फ आपका वेलवेट का है, लेकिन चूँकि समर के अंदर ये काफ़ी गर्म हो जाता था, इससे बचने के लिए हमने ये वेलवेट का लगाया हुआ है, जो अच्छा है। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसके अंदर पीछे की तरफ मैंने क्या किया है। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे जो रियर ग्रैब रेल था, रियर ग्रैब रेल को मैंने हटा दिया है। उसकी जगह पे हमने कुछ एडिशनल चीज़ें लगाई है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो अभी जब आप सीट देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो लगा हुआ था ये 2 बोल्ट और 2 बोल्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके रियर ग्रैब हैंडल लगा हुआ था, जिसको कि मैंने निकाल दिया है। और निकालने के बाद हमने ये ब्रैकेट, जो ये ब्रैकेट आप देख रहे हैं, ये एक ब्रैकेट यहाँ से कर्व लेता हुआ नीचे ये पत्ती हमने डिज़ाइन किया, इसी तरह से ये पत्ती डिज़ाइन किया। और ये जो कैरियर आप देख रहे हैं, ये कैरियर हमने ऑनलाइन मंगाया, जिसके अंदर ये बैक रेस्ट भी था। ये लगभग आपको 1,500 रुपये का था। इसको हमने थोड़ा बहुत काट पीट के एडजस्ट किया, और इस जो ये लीफ था, पत्ती था, इस पत्ती के ऊपर हमने इसको यहाँ बेल्ट किया हुआ है। और इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसके अंदर हमने एक ये सेम यामाहा से ही, यामाहा स्कूटर के अंदर आता था और अपने पुराने बजाज में भी आता था, सब्जी उब्जी के झोले या किसी चीज़ को टांगने के लिए कैरियर। ये प्लास्टिक का है, इसमें आप 15 kg तक का लोड डाल सकते हैं। तो आपने देखा कि इस फ्लैट पत्ती का हमने यूज़ कर लिया। साड़ी गार्ड है, साड़ी गार्ड होने की वजह से इसमें कोई भी जो आपका बैग होगा वो बैग टायर को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा। इसको हमने एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद ये हमने एक स्टड्स का जो टॉप बॉक्स है वो ख़रीदा। ये टॉप बॉक्स तकरीबन 1,500 से 2,000 के बीच में होता है। ये टॉप बॉक्स मुजफ्फरपुर में अवेलेबल नहीं था, ये मैंने अमेज़ॉन से ऑनलाइन मंगाया था। और ये टॉप बॉक्स को आप यहाँ माउंट कर सकते हैं। उसके बाद ये बोल्ट्स जो आप देख रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, रिवेट का जो पिन है, ये पिन को हमने एक्स्ट्रा वेल्ड कराया, ताकि ये टॉप बॉक्स को आप हटाएंगे और इसके ऊपर कुछ कैरियर में रखेंगे तो वो आप इसको रस्सी से या आपका बंजी कॉर्ड से आप इसको बांध सकते हैं। और नीचे अगर देखोगे तो ये टॉप बॉक्स माउंट किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। ये टॉप बॉक्स आप चाहो तो खोल के हटा सकते हो। अब उसी के साथ हमने लगेज रखने के लिए साइड में ये बॉक्स लगाया हुआ है। ये बॉक्स की माउंटिंग देखिए, इसी ब्रैकेट से हमने ये लिया हुआ है। और दूसरा सिरा जो हमारा पुराना एज यूजुअल होता है, शॉक ऑब्जर्वर में लगा है। तीसरा आपका ये फुट रेस्ट में गया हुआ है। ये भी स्टड्स का है, ये तकरीबन 1,000 रुपये का मिल जाता है। इसकी कैपेसिटी 15 लीटर है, इसमें आप 10 kg तक का सामान रख सकते हैं। इसके अंदर आपका एक फुल फेस हेलमेट आ सकता है। तो अभी आपने देखा मॉडिफिकेशन करके हमने ये साइड बॉक्स, टॉप बॉक्स, पीछे का रैक, ये सारे हुक लगाए हुए हैं। पीछे यहाँ पर हमने झोला लगाने का है, ये भी हुक लगाया हुआ है। और सबसे जो बेहतरीन है खास करके लेडीज़ के लिए जो आप देख रहे हैं, ये एक बैक रेस्ट है। ये बैक रेस्ट डिटैचेबल है, यहाँ से आप खोल सकते हैं। इस बैक रेस्ट को लगाने में एक चीज़ ध्यान रखा गया है कि ये जो है बिल्कुल इससे टच करना चाहिए। और जब ये खोलूँगा ढक्कन, जब इसका ढक्कन खुलेगा तो ये ढक्कन को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा। आइए अभी इसको मैं नमूना के तौर पे दिखाता हूँ। ये बड़ी आसानी से आपका लॉक जो है खुल जाता है। ये आप यहाँ से खोल सकते हैं। इसके अंदर एक आपका ये रबर का मैट होता है स्टड्स का। अभी आपने यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कैरिंग कैपेसिटी 3 kg है। इस पे ज़्यादा लोड नहीं देना चाहिए। ये बेसिकली आपका हेलमेट रखने के लिए है। और अगर आप लॉन्ग टूर पे जाते हैं तो ड्रोन या उस टाइप का कोई भी चीज़ जो 3 से 5 kg का हो। अगर आप हेवी वज़न डालेंगे, जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई लोग इसके ऊपर 30-40 kg का वज़न डाल देता है, तो ये जो ब्रैकेट है प्लस ये जो माउंटिंग है, ये टूटने का डर होता है। तो कभी भी टॉप बॉक्स में, चूँकि ये बॉडी का सबसे पिछला किनारा है, बहुत ही ज़्यादा जंप करता है
तो इस पर कम से कम डालना है, जिसका वॉल्यूम बड़ा हो, वेट कम हो, वो है। बाकी आप उधर हेवी लोड डाल सकते हैं, साइड में हेवी लोड डाल सकते हैं। इससे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ठीक रहेगा और गाड़ी का जो ये मेन फ्रेम है, इस मेन फ्रेम के ऊपर रहेगा, ताकि आपका फ्रेम डैमेज नहीं होगा और ये टूट के गिरेगा नहीं। तो जब मैं ये मॉडिफिकेशन कर रहा था तो सबसे बड़ा जो चैलेंज मुझे आ रहा था कि इसका, अभी आप देखोगे यहाँ पे कि ये जो साइड बॉक्स मैंने लगाया, तो यहाँ पे होता था आपका वो इंडिकेटर, ये इंडिकेटर इसको ऑब्स्ट्रक्ट करता था। तो इंडिकेटर के साथ मैं साइड बॉक्स नहीं लगा पा रहा था, और अगर मैं इंडिकेटर को, पुराना इंडिकेटर जो ओरिजिनल इंडिकेटर था, अगर मैं नहीं खोलता था तो जो मेरा ये साइड बॉक्स है ये यहाँ से आगे हो जाता था। आगे होने से क्या होता है कि इस फुटरेस्ट पे जब आप पैर रखते थे और जब आपका पैर यहाँ मुड़ता है तो ये वाला पोर्शन पिलियन राइडर को ऑब्स्ट्रक्ट करता था। तो पिलियन राइडर कंफर्टेबल बैठे, इसके लिए इसको पीछे करना था। और जब मैं इसको पीछे करता तो फिर ये इंडिकेटर प्रॉब्लम देता। तो उस वजह से हमने ये इंडिकेटर को, यहाँ से देखा होगा आपने, ये इंडिकेटर हमने हटा दिया और उसके जगह पे ये हमने अमेज़ॉन से 50 रुपये का एक इंडिकेटर, 2 इंडिकेटर 100 रुपये का ख़रीदा और ये इंडिकेटर फिट कर दिया। इस इंडिकेटर को फिट करने के लिए यहाँ पे बॉडी में मैंने होल किया और होल करके अंदर से कनेक्शन देके मैंने जोड़ दिया। अभी अगर आप इस इंडिकेटर को ध्यान से देखेंगे कि ये लीफ के अंदर है, कोई बाइक वाला किसी पेडेस्ट्रियन से, किसी झोला से ये टूटेगा नहीं। तो जब कभी मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसकी रिलायबिलिटी, रगडनेस और लाइफ के बारे में भी सोचना है और इस तरह से डिज़ाइन करना है कि लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी बेनिफिट हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने ये सारे डिज़ाइन किए हैं, गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशन किया है, जिससे आपका सफ़र जो है अच्छा बीते। तो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ अपनी गाड़ी का एक व्यू। अभी आप अगर देखना चाहते हैं इंडिकेटर, तो मैं आपको इंडिकेटर दिखाता हूँ कि कैसे इंडिकेटर चलता है। ये देखिए, ये आपने इंडिकेटर देखा जो बहुत अच्छे से तो चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2-3 LED इधर के ऑफ हो गए हैं, 3 जल रहे हैं आउट ऑफ 9। तो ये चाइनीज क्वालिटी है, जस्ट टू बैड। इसमें 2 गए हैं, उधर 3 जल रहे हैं, इधर आपके 5 जल रहे हैं। कोई बात नहीं, 50 रुपये का आता है, आप कभी भी बदल सकते हैं। ये मेरे हिसाब से बारिश वगैरह में जो गाड़ी को वॉश किया होगा उससे हुआ है गड़बड़। और ये है हमारे सामने से आप देख सकते हैं, ये फॉग लाइट आपको दिख रहा होगा। अभी दिन का समय है इसलिए वो फॉग लाइट दिखेगा नहीं। तो ये आपने दिखाया मैंने कि आपको मैंने अपनी गाड़ी में क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है।